हु इज़ द बेस्ट लाइव एक्शन बैटमैन? क्रिश्चियन बेल, बेन एफ्लिक, रॉबर्ट पैटिंसन, माइकल कीटन। कौन सा बैटमैन बेस्ट है? बहुत से लोग मुझसे भी पूछते हैं कि मेरा फेवरेट बैटमैन कौन सा है। हालांकि इस क्वेश्चन का जवाब मैं कई बार दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ। तो कौन सा एक्टर है जिसने बेस्ट बैटमैन पोर्ट्रे किया है, या कौन सा बैटमैन का लाइव एक्शन वर्जन बेस्ट है? तो इस पे मैं एक ही चीज़ गाइस कहूँगा कि अगर आप बैटमैन के फ़ैन हैं, यानी बैटमैन कैरेक्टर के फ़ैन हैं, डीसी कॉमिक्स से आप उसके फ़ैन बने हैं, तो अगर कोई भी एक्टर बैटमैन का रोल पोर्ट्रे कर रहा है और उसे अच्छे तरीके से निभा रहा है वो रोल को, तो आपको सभी एक्टर्स के बैटमैन पसंद आएंगे। क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि जितने भी एक्टर्स ने बैटमैन को प्ले किया है, सबने कुछ ना कुछ यूनिक टच दिया है अपने वर्जन में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग क्रिश्चियन बेल के बैटमैन की बात करें, तो पर्सनली मेरा ये मानना है कि बेस्ट ब्रूस वेन जो प्ले किया है वो क्रिश्चियन बेल ने प्ले किया है। अगर आप डार्क नाइट ट्रिलॉजी देखेंगे तो वो बैटमैन से ज़्यादा ब्रूस वेन पर फोकस करती है। बैटमैन बिगिंस जो है वो तो पूरे तरीके से ब्रूस वेन पे फोकस करती है, कैसे उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद वो रिवेंज लेना चाहता था, लेकिन बाद में उसने सोचा कि रिवेंज सही रास्ता नहीं है। उसने आपको चेंज किया, अपने आप को ट्रेन किया, वापस अपने शहर लौट के आया। और फिर आप डार्क नाइट ट्रिलॉजी का थर्ड पार्ट देखें, डार्क नाइट राइजेस, वो तो पूरे तरीके से ब्रूस वेन ही पर बेस्ड थी कि उसका पैसा छीन लिया गया, उसको इंजर्ड इतना ज़्यादा कर दिया गया कि वो अपने आप को दोबारा ट्रेन करता है। तो आप समझ रहे हैं ना कि जो डार्क नाइट ट्रिलॉजी क्रिश्चियन बेल की थी, ये बैटमैन से ज़्यादा ब्रूस वेन पर फोकस करती है। और पर्सनली मेरा ये मानना है कि क्रिश्चियन बेल ने बेस्ट ब्रूस वेन पोर्ट्रे किया है, यानी उनसे अच्छा ब्रूस वेन अभी तक किसी ने पोर्ट्रे नहीं किया है। लेकिन अगर हम बैटमैन की बात करें कि क्रिश्चियन बेल का बैटमैन कैसा है, तो मेरे ख्याल से मुझे उनका बैटमैन पसंद तो आया, लेकिन बेस्ट बैटमैन मैं उसको नहीं कहूँगा, क्योंकि उनके बैटमैन में मुझे कुछ माइनस पॉइंट भी लगे। और सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है, और आप लोग भी इस पॉइंट पे एग्री करेंगे, वो ये है कि क्रिश्चियन बेल के बैटमैन की जो फाइटिंग स्किल्स थी, या जो कॉम्बैट सीन्स हमको दिखाए गए थे हैंड टू हैंड के, वो बिल्कुल भी अच्छे मुझे नहीं लगे। यानी कि जिस हिसाब से बैटमैन हमें कॉमिक्स में दिखाया जाता है कि वो मल्टीपल तरीके की मार्शल आर्ट्स को जानता है, लेकिन आप डार्क नाइट या डार्क नाइट राइजेस में हैंड टू हैंड कॉम्बैट अगर देखेंगे क्रिश्चियन बेल की बैटमैन की, तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो क्रिश्चियन बेल के बैटमैन की मैं बात करूं तो हाँ, ब्रूस वेन उन्होंने अपना बेस्ट वर्जन है उनका, लेकिन बैटमैन उनका उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उसकी कॉम्बैट स्किल्स या हैंड टू हैंड कॉम्बैट मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई। अब हम बेन एफ्लिक के बैटमैन की बात करते हैं, तो बेस्ट बैटमैन बेन एफ्लिक ने पोर्ट्रे किया है। क्योंकि आप उनका लुक देखिए, चलने का स्टाइल देखिए, और वेयरहाउस का जो फाइटिंग सीन था, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आर्खम एसाइलम के जो वीडियो गेम्स हैं या कॉमिक बुक के जो पेजेस हैं, उस तरीके से उन्होंने अपने बैटमैन को पोर्ट्रे किया है। यानी बैटमैन अगर हम देखें तो बेन एफ्लिक का बैटमैन क्रिश्चियन बेल के बैटमैन से बेटर है, क्योंकि ज़्यादा कॉमिक बुक एक्यूरेट है। और अगर हम ब्रूस वेन की बात करें बेन एफ्लिक की, तो ब्रूस वेन भी उन्होंने बहुत अच्छा निभाया है अपना, कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में हमको ऐसा ब्रूस वेन दिखाया गया जो डिक ग्रेसन रॉबिन को खोने के बाद थोड़ा सा ब्रूटल हो गया, और हर शख्स को एक तरीके से नेगेटिव लाइट में वो देखता है। यानी सुपरमैन के बारे में जब उसको पता चला, तो वो सुपरमैन को ऑलरेडी एज अ थ्रेट मान के चल रहा है। लेकिन जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में हमने ये देखा कि वो अपने आप में थोड़ा सा चेंज लाता है और ब्राइटर साइड देखने की कोशिश करता है। तो ये जो ट्रांजिशन उनका हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और गाइस, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि अगर जस्टिस लीग 2 जो ओरिजिनल स्टोरी आर्क था जैक स्नाइडर का, वो मूवी अगर बनती, तो बेन एफ्लिक परफेक्ट बैटमैन साबित होते। यानी बैटमैन तो उनका अच्छा था ही, और ब्रूस वेन का कैरेक्टर भी वो बहुत परफेक्ट तरीके से प्ले करते। इसके पीछे रीज़न ये था कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में बैटमैन के पास अपना पैसा है, दौलत है, गैजेट सब है। लेकिन जस्टिस लीग 2, जब मैंने स्टोरी एक्सप्लेनेशन किया था जैक स्नाइडर के स्टोरी बोर्ड्स का, तो उसमें मैंने ये बात एक्सप्लेन की थी कि इस मूवी में ये जो बेनिफिट था बैटमैन के पास अपने पैसे का, ये वो खो देता, क्योंकि डार्क साइड अर्थ पे कब्जा कर लेता। तो ये जो पैसा, दौलत, गैजेट्स हैं उसके पास, वो किसी काम के नहीं रहते। तो कहने को तो बैटमैन हमारा बैटमैन के सूट में होता, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो बिल्कुल डाउन हो जाती ब्रूस वेन पर। यानी जो वो जो बैटमैन आपका सूट के अंदर होता, वो दरअसल बैटमैन से ज़्यादा ब्रूस वेन होता। यानी जिसकी दौलत चली गई है और एक बाहर से सुपर विलन ने आके अर्थ पे कब्जा कर लिया है। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे अगर ये मूवी जस्टिस लीग 2, जस्टिस लीग 3 ओरिजिनल स्टोरी आर्क्स बनती,
तो बेन एफ्लिक दोनों तरीके से परफेक्ट हो जाते हैं, बैटमैन के तरीके से भी और ब्रूस वेन के तरीके से भी। हालांकि अभी तक हमें पूरा वर्जन देखने को नहीं मिला, उम्मीद करते हैं फ्लैश मूवी में उनका थोड़ा सा ब्रूस वेन का साइड हमको देखने को मिले। तो जैसा मैंने बताया, क्रिश्चियन बेल ज़्यादा बेटर ब्रूस वेन है या बेस्ट ब्रूस वेन है, लेकिन बेन एफ्लिक बेस्ट बैटमैन है। अब हम बात करते हैं रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन की। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि बहुत से सच्चे डीसी फैंस वो रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन को गालियाँ देते हैं, कहते हैं नहीं ये बेकार बैटमैन है और बेन एफ्लिक बेस्ट बैटमैन है, रॉबर्ट पैटिंसन बिल्कुल बेकार है, ये वो। तो उनसे मैं यही कहूँगा कि अगर आप बैटमैन कैरेक्टर के फैन हैं तो आपको रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन पसंद आना चाहिए। उन्होंने एक यंगर वर्जन को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया। दूसरी चीज, आप रॉबर्ट पैटिंसन और बेन एफ्लिक के बैटमैन को कंपेयर कर ही नहीं सकते। बेन एफ्लिक का बैटमैन एक ओल्डर वर्जन है जिसके पास एक्सपीरियंस है, कई साल वो गॉथम में ऑलरेडी क्राइम फाइट कर चुका है। लेकिन रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन एक यंग वर्जन है जो रिस्क लेता है, उसमें एक्सपीरियंस की कमी है। तो रॉबर्ट पैटिंसन ने एक अलग वर्जन पोर्ट्रे किया है बैटमैन का, जिससे आप कंपेयर नहीं कर सकते बेन एफ्लिक के बैटमैन से। अगर आप कंपेयर करना चाह रहे हैं तो रॉबर्ट पैटिंसन को आप कंपेयर करिए क्रिश्चियन बेल के बैटमैन बिगिंस वाले बैटमैन से। और अगर आप क्रिश्चियन बेल के बैटमैन को कंपेयर करें रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन से, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है रॉबर्ट पैटिंसन ने ज्यादा बेटर बैटमैन प्ले किया है क्रिश्चियन बेल के बैटमैन बिगिंस के कंपैरिजन में। लेकिन अगर हम ब्रूस वेन की बात करें रॉबर्ट पैटिंसन के, तो आपने मूवी द बैटमैन देखी थी, तो उसमें मुश्किल से 10% ऑफ द मूवी ही वो ब्रूस वेन के तौर पे नजर आए हैं। तो हम उस पर अभी कुछ अपना ओपिनियन नहीं बना सकते कि उनका ब्रूस वेन कैसा था। लेकिन अगर द बैटमैन का जो सीक्वल आने वाला है उसमें अगर उन्होंने ब्रूस वेन के कैरेक्टर को अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया तो एक तरीके से नेक टू नेक वो आ जाएंगे बेन एफ्लिक के साथ बेस्ट बैटमैन की कैटेगरी में, जिन्होंने दोनों रोल्स को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। तो अगर गाइज मैं अपनी पर्सनल रैंकिंग करूं ब्रूस वेन की, तो ब्रूस वेन में टॉप पे तो क्रिश्चियन बेल हैं, सेकंड नंबर पे बेन एफ्लिक को मैं बोलूँगा, और रॉबर्ट पैटिंसन को थर्ड नंबर पे इसलिए रखूंगा क्योंकि उनको अभी मौका ही नहीं मिला है अपने ब्रूस वेन को शोकेस करने का। लेकिन अगर मैं बैटमैन की रैंकिंग में देखूं तो बैटमैन की रैंकिंग में मैं बेन एफ्लिक और रॉबर्ट पैटिंसन दोनों को फर्स्ट नंबर पे रखूंगा, क्योंकि दोनों मुझे पसंद आए। क्योंकि बेन एफ्लिक एक ओल्डर वर्जन है, रॉबर्ट पैटिंसन एक यंगर वर्जन है। लेकिन क्रिश्चियन बेल के बैटमैन को मैं रॉबर्ट पैटिंसन और बेन एफ्लिक दोनों से नीचे रखूंगा, क्योंकि जो फाइटिंग स्किल और कॉम्बैट स्किल्स जो क्रिश्चियन बेल के बैटमैन की थी वो उतनी पसंद मुझे नहीं आई। तो अगर आप बैटमैन के कैरेक्टर के फैन हैं तो आपको तीनों ही वर्जन पसंद आने चाहिए। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं बेन एफ्लिक ही बेस्ट बैटमैन है, रॉबर्ट पैटिंसन बेकार हैं, क्रिश्चियन बेल बेकार हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बैटमैन के फैन नहीं हो, आप बेन एफ्लिक के फैन हो। इसलिए आपको क्रिश्चियन बेल और रॉबर्ट पैटिंसन का ब्रूस वेन और बैटमैन कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। तो ये मेरी पर्सनल रैंकिंग थी जो मैंने आपको बता दी। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कौन सा बैटमैन पसंद है और क्यों। और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।